नमस्कार। प्रतिध्वनि में आपका स्वागत है। मैं हूँ रमन कुमार। आज बात करेंगे आज़ादी के अमृत काल मना रहे देश की आज़ादी पाने के लिए चले लंबे संघर्ष के दौरान किए लॉटरी की। जी हाँ, सही सुना आपने, लॉटरी की। यह लॉटरी निकली थी मई 1933 में। स्थान था अंडमान जेल। उद्देश्य था अपने प्राणों की आहुति देने के लिए नामों का चयन करना। देश के विभिन्न भागों से 84 क्रांतिकारियों के एक दल को लाकर अंडमान जेल की तंग काल कोठरियों में ठूंस दिया गया था और प्रतिपल की मानसिक और शारीरिक यातनाओं का दौर उन्हें तोड़ने के लिए चलाया जा रहा था। उसमें उन्हें पीसा जा रहा था। विप्लवी क्रांतिकारियों ने इसका विरोध करने के लिए आमरण भूख हड़ताल करने का निश्चय किया। कुछ क्रांतिवीरों का यह तर्क था कि इस तरह जान देने से क्या होगा, लाश ठिकाने लगाने को इतनी बड़ी बंगाल की खाड़ी तो है ही। पर उसी जेल में आजन्म कारावास की सजा काट रहे सबसे अधिक उम्र के भाई महावीर ने सिंह गर्जना की। हमारी इस आत्म बलिदानी परंपरा के समाचार जब समाचार पत्रों में छपेंगे तो देश में क्रांति की एक ज्वाला फैलेगी और ब्रिटिश हुकूमत उसी में जलकर खाक हो जाएगी। फिर क्या था, सभी 84 क्रांतिवीर इस बलिदान को प्रस्तुत हो गए और तय हुआ कि एक साथ इतने बलिदान की भी आवश्यकता नहीं है। मात्र 2 लोगों का नाम चुना जाना तय हुआ। अब हम पहले 2 में कौन, इसके लिए आपाधापी मची। पहले हम की यह एक जिद शुरू हो गई। इसका तोड़ निकाला गया कि सभी 84 लोगों के नामों की एक पर्ची कागज में लिखकर मिट्टी के एक घड़े में डाल दिया गया और फिर उसमें से 2 नाम निकाले गए। पहली पर्ची निकली विप्लवी मोहित मैत्रेय की, जिन्हें मात्र 16 वर्ष की आयु में क्रांतिकारी कार्यों के लिए अस्त्र शस्त्र जमा करने के जुर्म में 5 साल की सजा मिली थी। लॉटरी में दूसरे भाग्यशाली विजेता थे मोहन किशोर नामदास। दोनों ही बंगाल से थे। विजेताओं के चेहरे खुश थे, उनके चेहरे पर चमक थी, पर जिनकी योजना पर यह लॉटरी निकाली गई थी वे भाई महावीर स्वयं ही नाखुश हो गए, क्योंकि सबसे अधिक उम्र के होने के बावजूद लॉटरी में उनका नाम नहीं निकला था और उन्होंने घोषणा की आत्माहुति के इस यज्ञ में उनके प्राणों की भी आहुति होगी, चाहे लॉटरी में उसका नाम निकला हो या न निकला हो। मन महसूस कर सबसे अधिक उम्र के होने के कारण भाई महावीर की इस घोषणा पर सबों को चुप रह जाना पड़ा। योजना अनुसार जेल अधिकारियों को नोटिस देने के साथ इसकी सूचना किसी तरह बंगाल के समाचार पत्र में वो भी भेज दिया गया। नोटिस मिलने के साथ ही यातनाओं का दौर शुरू हुआ और जबरन उन्हें अलग अलग कोठरियों में बंद कर खिलाने का प्रयास किया जाने लगा। डॉक्टर नाक में नली डालकर उसके माध्यम से उनके शरीर में तरल पदार्थ पहुंचाने का प्रयास करने लगे। वीरों ने इसका प्रबल प्रतिरोध किया। भाई महावीर ने तो जबरन नाक में नली के माध्यम से दूध देने का इतना प्रबल प्रतिवाद किया कि वह नली उनके फेफड़े में घुस गई और दूध के प्रवाह से उनके फेफड़े क्षतिग्रस्त हो गए और बस 1 या 2 दिनों के बाद वे बिना नाम निकले ही मातृभूमि की बलवेदी पर शहीद होने वाले पहले विजेता बन गए। बात 1-2 दिनों के अंदर मोहन किशोर नामदास और मोहित मैत्रेय भी भाई महावीर के पदचिन्हों पर चलते हुए अपने प्राणों की आहुति भारत की माता के चरणों में समर्पित कर दिया। तो यह काल था स्वतंत्रता का संग्राम का काल और आज यह है अमृत काल। तो यह थी लॉटरी जो आज़ादी के यज्ञ में आत्मा की आहुति देने के लिए लगी थी। आज उसी आहुति से प्राप्त आज़ादी का यह अमृत काल है। संपूर्ण देश हमारे जनतांत्रिक देवों की विलासिता से चकाचौंध में पड़ा है। किसी के पर्दे लाखों के हैं तो किसी का रंग महल सैकड़ों करोड़ का, किसी का उड़न खटोला हजारों करोड़ का है। देश की बेटियां सड़क पर अपनी इज्जत की खातिर पड़ी हैं और शहंशाह ख्वाबगाह में आराम फरमा रहे हैं। अपनी पूरी जवानी अंडमान की जेल में नारियल से तेल निकालते हुए बिताने वाले स्वतंत्र वीर सावरकर को भला बुरा कर रहा है तो कोई गांधी के नाम पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है, उनकी राष्ट्रभक्ति पर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहा है।
कृतज्ञता की ऐसी मिसाल विश्व साहित्य में किसी अन्य भूभाग में इतनी जल्दी शायद ही मिले। जैसा कि महात्मा गांधी की हत्या पर लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था, ब्रिटिश हुकूमत अपने काल पर्यंत कलंक से बच गई। आपकी हत्या आपके देश, आपके लोगों ने की है। कोई कौम इतनी कृतज्ञ और खुदगर्ज कैसे हो सकती है जो अपने पिता तुल्य मार्गदर्शक की छाती को ही छलनी कर दे। ऐसा तो नृशंस नरभक्षी कबीलों में भी नहीं होता। और निर्लज्जता यह कि हमें इस कृत्य का अफसोस तक नहीं। शायद यह अफसोस करना हमारे खून में ही नहीं है। क्या सचमुच ऐसा है? सोचिएगा जरूर। आज के अंक में बस इतना ही। चैनल अच्छा लगे तो इसे सब्सक्राइब, लाइक कर अपनी प्रतिक्रिया से अवगत कराएंगे। धन्यवाद, नमस्कार। मिलते हैं फिर अगले अंक।